हुआ क्या था? हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, चलो सर जी थोड़ा स्लो पढ़ाओ। पढ़ाया ही नहीं, स्लो पढ़ाने लगे हैं। भैया मैं दिख रहा हूँ अभी? अभी सुंदर सुंदर चेहरा मेरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा बताओ? सुंदर सुंदर चेहरा मेरा दिख रहा, नहीं दिख रहा बताओ फटाफट से। अभी बताओ, अभी दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? एक बार थम्स अप करें, बताओ। अभी दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं बताओ एक बार फटाफट से। थम्स अप करो एक बार। थम्स अप करेंगे दोस्त? यस सर दिख रहे हो। चलो, तो एक सूचना मैं देना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है? सूचना हमारी ये होगी कि आज हमारा कौन सा दिन है? आज हमारा बृहस्पतिवार है ना? बृहस्पतिवार यानी थर्सडे हमारा है, ठीक है? क्या है? थर्सडे है हमारा, ठीक है? और ऐसा कुछ होगा कि हम जो है, हमने आपको मंडे को कराई क्लास, ठीक है? मंडे को कराई, ठीक है? फिर हमने आपको ट्यूसडे को कराई, फिर हमने वेंसडे को, कल आपका क्या था, छुट्टी कर दी है ना? वेंसडे को छुट्टी कर दी। छुट्टी क्या कारण क्या था? एनटीपीसी में मैराथन थी भैया, ठीक है? एनटीपीसी मैराथन की वजह से छुट्टी कर दी, ठीक है? ठीक है। और फिर वेंसडे हो गया, फिर थर्सडे की बात करें, थर्सडे, तो थर्सडे को, थर्सडे यानी टुडे है भैया, तो आज क्लास आपकी हो रही है, ठीक है? आज आपकी हो रही है। फिर कल आपका, ठीक है, कल आपका क्या है? फ्राइडे है, क्या है? कल आपका फ्राइडे है। कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? कल क्लास नहीं हो पाएगी, उसका कारण क्या है? कल क्लास क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूपीएसआई की मैराथन है ना? यूपीएसआई की मैराथन है कितने बजे से भैया? 10 बजे से। कितने बजे से है? 10 AM से है भैया, ठीक है? यूपीएसआई की मैराथन 10 बजे से है, सुबह ही, तो इस वजह से नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इसकी मैं भरपाई तुम्हारी इस सैटरडे कर दूंगा, ठीक है? इस सैटरडे तुम्हारी भरपाई मैं कर दूंगा, ठीक है? इस सैटरडे मैं तुमको क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो तुम्हारी मतलब तुम्हारी ऐसे फिर एक ही छुट्टी होगी, नहीं तो देखो एक क्लास तो ये कराई है मैंने आपको, ठीक है? दूसरी ये कराई है, तीसरी आज करा रहा हूँ, ठीक है? और एक सैटरडे को करा दूंगा, तो तुम्हारी इस सप्ताह की 4, मतलब फिर एक ही छुट्टी होगी, ठीक है? सिर्फ एक ही छुट्टी होगी। बात समझ में आई? तो कल नहीं होगी क्योंकि कल यूपीएसआई मैराथन है। कल वाली क्लास मैं आपको सैटरडे में करा दूंगा, परसों, ठीक है? कल वाली क्लास मैं आपको परसों करा दूंगा, ठीक है? नहीं, संडे तो वैसे भी नहीं कराऊंगा, संडे नहीं कराऊंगा। संडे को आपकी वो हो, संडे को मेरी वो होगी 8 बजे से, क्या होती है? संडे को मेरी 8 बजे से मंथली होगी यूट्यूब पर, मंथली होगी फरवरी वाली, ठीक है? तो इस वजह से, ठीक है? तो आपकी ये भरपाई फ्राइडे वाली मैं सैटरडे में कर दूंगा। क्लियर है? अब कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, बताओ? हाँ जी, भरपाई मैं आपकी कर दूंगा, तो आपको सारी बातें मैंने बता दी हैं। तो कल इंतजार मत करिएगा, कल यूपीएसआई में मैराथन है, तो कल क्लास नहीं होगी। कल वाली क्लास की भरपाई मैं आपकी सैटरडे में करूंगा, ठीक है? कल आपकी भरपाई मैं सैटरडे में कर दूंगा, ठीक? हम सब करो एक बार फटाफट से। अनीस बेटा टाइम आउट होना है तो बता दो, कैसी फालतू की बातें करते हो बेटा? हाँ, चलो, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, पेरिस पैरालंपिक। भैया क्या करा रहे हो? पैरालंपिक, हाँ, क्योंकि ओलंपिक मैंने आपको करा दिया था। हाँ, मंथली तुम्हें भी करनी है, और सुनो, मंथली तुम्हें भी करनी है, बात समझो, ठीक है? सुनो, जो संडे को मंथली होगी ना, संडे मंथली जो होगी, कहां पर? यूट्यूब पर, ठीक है? वो आपको भी करनी है। क्या करनी है? वो आपको भी करनी है, ठीक है? हाँ, संडे 8 बजे, संडे 8 AM, संडे 8 AM पर होगी, संडे 8 बजे होगी, ठीक है? संडे 8 बजे होगी आपकी क्लास, ठीक है? संडे को 8 बजे। सैटरडे वाली क्लास का टाइम वही टाइम, सैटरडे वाले में, सैटरडे में कोई टाइम नहीं, सैटरडे में आपका वही 9 बजे जो आपका टाइम होता है, ठीक है? हाँ, संडे में 8 बजे, संडे में 8 बजे यूट्यूब पर होगी, ठीक? चलो, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, दे दी मैंने, आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम, पेरिस पैरालंपिक, पेरिस ओलंपिक मैंने आपको बता दिया था। पेरिस ओलंपिक में जो भारत की पोजीशन थी वो थी भैया 71। भारत को 0, 1 और 5 मेडल मिले थे, यानी टोटल 6 मेडल मिले थे भारत को, ठीक है? ये बातें मैंने आपको सारी बता दी थी। अब आते हैं पेरिस पैरालंपिक, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, देखो, पैरालंपिक, पैरा शब्द किसके लिए उपयोग करती है बताओ? पैरा, अगर मान लो किसी शब्द में पैरा लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे भैया पैरा कमांडो अलग चीज होती है, में तो नहीं होते हैं ऐसे लोग, लेकिन खेलों में पैरा शब्द अगर लगे, तो खेलों में पैरा शब्द लगने से वो शब्द जाता है, किसको डिनोट करता है? वो डिनोट करता है दिव्यांग व्यक्तियों को। किसको? दिव्यांग व्यक्तियों को भैया डिनोट करता है। यानी यहाँ पर कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जो दिव्यांग होते हैं ना,
कैसे होते? दिव्यांग हो जाते। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी कल भी मैराथन ली है मैंने 5 घंटे की, ठीक है। अब देखो, तो इसका भी आयोजन कहां पर होता है? इसका भी आयोजन पेरिस फ्रांस में होता है, ठीक है। कब से कब तक? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका भी आयोजन होता है, ठीक। अच्छा, फिर बात करें एडिशन की, है ना, बात करें एडिशन की। तो एडिशन की बात करें, संस्करण आपका 17th होता है। क्या होता है? 17th होता है आपका संस्करण, ठीक है। क्या होता है? 17th आपका संस्करण होता है। अच्छा, है ना। हाँ भाई, इसमें दिक्कत याद रखना, इसमें जो आपका एडिशन है वो 17 है, और इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें 18 है। तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों से। कई बार बच्चे इसको ये समझ लेते हैं और इसको ये समझ लेते हैं, यानी उनको लगता है कि पैरालंपिक में, है ना, रैंक भारत की क्या है? 17 है, और भैया जी संस्करण 18, जबकि ऐसा नहीं है। संस्करण 17 है ना। देखो कैसे याद रखोगे, स मतलब संस्करण होता है ना, स शब्द आ रहा है, स, और सात में भी क्या होता है? सा होता है। तो थोड़ा सा क्लू पॉइंट के द्वारा याद रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्लू पॉइंट की तरह याद रखेंगे। बात समझिए, ठीक है, बात समझो। तो स मतलब संस्करण और सा मतलब सात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या? 8। तो आपका आपका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगी वो आपकी 18 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहां पर, ठीक है। चलो, ओलंपिक करा दिया था मैंने बेटा, ओलंपिक करा दिया था मैंने, ठीक है, ओके, ओलंपिक करा दिया था। आदर्श वाक्य की मैं बात करूं, है ना, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य इसका क्या था? आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, जो कि किसका था? गेम्स वाइड ओपन ओलंपिक का भी था और आपका पैरालंपिक का भी है। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का यही है। हाँ, 2024 के बाद नहीं हुआ, अब 2028 में होंगे जाके। ग्रीष्मकालीन तो 2026 में चल रहे हैं, लेकिन ये आपके, सॉरी, शीतकालीन, विंटर तो चले अभी 26 में, अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन होंगे जाके 2028 में, ठीक है। हाँ, ये ग्रीष्मकालीन है, कब होंगे? अगले अगले 2028 में होंगे जाके, ठीक है। तो तब तक तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, फिर आती बात कि शुभंकर क्या था भैया? क्या है शुभंकर? यानी मैस्कॉट क्या था? तो मैस्कॉट था भैया फ्रीजियस। क्या था? फ्रीजियस। अब देखो, इसके मैस्कॉट को लेकर थोड़े से, मतलब थोड़ी सी दिक्कतें चलती हैं। कैसी दिक्कतें चलती हैं समझो। इसके मैस्कॉट को लेकर दिक्कतें ये चलती हैं कि भैया कहीं कहीं पर इसको फ्रीजेस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसका लिखा होता है पैरालंपिक फ्रीज। क्या लिखा होता है? कहीं कहीं पर पैरालंपिक फ्रीज भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पैरालंपिक फ्रीज भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पैरालंपिक फ्रीज लिखा होता है, ठीक है। क्या होता है? कहीं कहीं पर पैरालंपिक फ्रीज भी लिखा होता है, पैरालंपिक फ्रीज लिखा होता है। अच्छा, कहीं कहीं पर और देखें तो कहीं कहीं पर इसका लिखता है फ्रीजियस हो गया, फ्रीजियन कैप भी मिलता है ना कहीं कहीं पर, जो आपका वो वाला था ना ओलंपिक वाला, तो फ्रीजियन टोपी या फ्रीजियन कैप, ये भी आपका फ्रीजियन कैप तो मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैरालंपिक फ्रीज और भैया फ्रीजेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी मिलेगा तो आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओलंपिक करा दिया था बेटा, पेरिस ओलंपिक करा दिया, आपको याद हो, पेरिस ओलंपिक और ग्रैंड स्लैम आपको याद हो तो कराया था मैंने। अब तुम्हें नहीं पता तुमने क्लासेस को देखा है कि नहीं देखा है, एक बार क्लासेस की प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करे बेटा, ठीक है। बुक आएगी बेटा, बुक पर भी काम चल रहा है, आएगी, तुम परेशान अभी पढ़ते रहो, ठीक है। तुम्हारे लिए तो इतनी प्रैक्टिस सेट हम दे ही दे रहे हैं कि तुम्हें तो क्या ही जरूरत है। देखो, फिर आते हैं ध्वजवाहक, फ्लैग बियरर। जैसे वहां तुमने पढ़ा था पीआर श्रीजेश, पीवी सिंधु, मनु भाकर और सबको, उसी तरह से यहां पर भी ध्वजवाहक आपके थे। देखो देखो, ध्वजवाहक क्या होते हैं भैया? तो ध्वजवाहक आपने देखा होगा कि जब खेल ओपनिंग होता है तो एक आदमी क्या होते हैं, झंडा लेते हुए पीछे पूरी टीम चलती है, उसको बोलते हैं फ्लैग बेरर, यानी ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक भैया दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उद्घाटन समारोह वाले, ठीक है। उद्घाटन समारोह के कौन? आपके सुमित अंतिल और भैया भाग्यश्री जाधव, इनको तो सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव, ये किसके हो गए? ये हो गए उद्घाटन समारोह के, ठीक है। अच्छा, समापन समारोह के कौन हुए? समापन समारोह के प्रीति पाल हैं, और प्रीति पाल के साथ में कौन है भैया? हरविंदर सिंह है। तो प्रीति पाल, हरविंदर सिंह किसके? समापन समारोह के। सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव, ये किसके? ओपनिंग सेरेमनी के। एडिशन का मतलब बेटा होता है, जैसे तुम कितने साल के हो गए, तुम्हारा बर्थडे मनाया गया, ठीक है, तो तुम 24 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, ठीक है। लेकिन जो आपका एडिशन होता है, देख लो, तुम्हारे गौरव बता रहा वर्कशीट कब आएगी, वर्कशीट अपलोड है वर्कशीट वाले फोल्डर में, बता रहे हो कब आएगी, कहां रहते हो? अब तो होली खत्म हो गई, लोगों की भांग भी खत्म हो गई होंगी, तुमने अभी होली का तुम्हारे ऊपर से उतर नहीं रहा है क्या? हाँ बताओ।
होली का भी उतर नहीं रहा है क्या बेटा? है ना? तो कैसी बातें कर रहे हो? वर्कशीट वाले फोल्डर में चेक करो, सारी वर्कशीट अपलोडेड है, 3 वर्कशीट पड़ी हुई है। ठीक है, चलो। तो ये आपके हो गए प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह हो गए। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो भारत की तरफ से शामिल हुए थे खिलाड़ी 84। क्या हुए थे? 84 खिलाड़ी शामिल हुए थे भारत की तरफ से। जैसे वहां पर क्या हुआ था, वहां पर भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी थे। कहां पर? देखो कंपेयर मैं करा रहा हूं, ओलंपिक में कितने थे? ओलंपिक में थे कितना, कितने? भारत की तरफ से 117। ठीक है, कंपेयर करवा दे रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझे? अच्छा, फिर आते हैं भारत 12 खेलों में शामिल हुआ। कितने? 12 खेलों में। अब अच्छा, वहां पर भारत के सेफ डे मिशन कौन थे? ओलंपिक में। तो ओलंपिक में सेफ डे मिशन कौन थे भैया? ओलंपिक में सेफ डे मिशन थे गगन नारंग। मैंने कहा था जो सेफ डे मिशन होते हैं वो सरकार और खिलाड़ियों के बीच में भैया गगन नारंग थे आपके। एक क्या होती है? कड़ी होती है। ठीक है, ओलंपिक में। ओके, और यहां पर भारत के सेफ थे, ठीक है, कौन है? यहां पर है भैया आपके सत्यप्रकाश सांगवान। भैया मैं डांटता इसलिए हूं क्योंकि मेरे डांटे हुए शास्त्र ना सफल जरूर होते। पढ़ाई को आप पढ़ाई की तरह लेंगे तो आप बहुत सफल होंगे। हमेशा हंसी मजाक, जीवन में हंसी मजाक, जिस दिन जिंदगी ने हंसी मजाक करना शुरू किया, किसी को नहीं बता पाओगे, ना किसी को बता पाओगे। ठीक है, चलो चलो, यहां तक चीजें हो गई हैं भैया। फिर आते हैं, भारत 3 नए खेलों में शामिल होता है। कौन कौन से 3 नए खेल थे? एक तो आपका पैरा साइकिलिंग हुआ, एक आपका पैरा रोइंग हुआ, एक आपका पैरा ब्लाइंड जूडो हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर भारत को पहला मेडल दिलाया था अवनी लेखरा ने, किसमें? निशानेबाजी में। और भैया अंतिम मेडल दिलाया था नवदीप सिंह ने भाला फेंक में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? बताओ। अच्छा, पदक तालिका की बात कर लें। पदक तालिका में चाइना, है ना, चाइना रहा है 94, 76 और 50 के साथ भैया टॉप पर। ठीक है, कितने टोटल हो गए? 220 हो गए आपके। दूसरे पर रहा है 49 प्लस 44 प्लस 31 इज इक्वल टू 124। ठीक है, और भारत की बात करें, भारत रहा है 18 नंबर पर। भारत रहा है 18 नंबर पर, भारत रहा है 7, 9, 13, 29 के साथ। ठीक है, ये भारत की रैंक आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत की रैंक जरूर याद करिएगा। ठीक है, ये भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा आप सभी साथी। बताइए। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका। ठीक है, अच्छा, अब आप समझो, आप एक बार पूरा मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ोगे मेरे साथ में? मेरे साथ में आप पढ़ोगे एक बार पेरिस ओलंपिक। क्या पढ़ोगे? पेरिस पैरालंपिक। क्या पढ़ोगे? पेरिस पैरालंपिक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पेरिस पेरिस पैरालंपिक पढ़ोगे। पेरिस पैरालंपिक पढ़ोगे। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक पढ़ोगे आप। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक। ओके, पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ोगे तुम? समझो, नहीं, क्रिकेट में उसमें नहीं होती। ठीक है, क्रिकेट में उसमें नहीं होती है। हाँ, जो कुछ नहीं होता नहीं बताएंगे फालतू में, थोड़ी ना ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दिला देंगे। बताओ, बिना मतलब के थोड़ी ना पर्पल कैप ऑरेंज कैप दिला देंगे भैया। नहीं होती होगी तभी तो नहीं पढ़ाया ना। वो सिर्फ आईपीएल में होती है, 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 यहाँ नहीं होती। ठीक है, चलो, तो भैया कब से कब तक? तो सबसे पहले बात आएगी कब से कब तक? आपके 28 अगस्त से। ठीक है, और कब से कब तक? 8 सितंबर तक ये होता है। होता कहाँ पर है भैया? होता है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में होता है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ, ठीक है, फिर मैं बात करूँ तो हाँ जी, संस्करण की मैं बात करूँ। ठीक, फिर मैं बात करूँ संस्करण की। ठीक है, संस्करण की मैं बात करूँ, संस्करण इसका था भैया कौन सा? 17, है ना, याद रखना है। संस्करण कौन सा? 17 था। संस्करण में 18 मत डाल देना, संस्करण में 18 मत डाल देना। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। और फिर मैं बात करूँ इसके शुभंकर की, है ना, इसके शुभंकर की। शुभंकर की भैया अगर मैं बात करूँ, शुभंकर मैंने आपको बताया है, शुभंकर या तो आपको फ्रीजेस मिलेगा, क्या मिलेगा? या तो आपको फ्रीजेस मिलेगा, ठीक है, या आपको पैरालंपिक फ्रीज मिलेगा। क्या मिलेगा? पैरालंपिक
पैरालंपिक फ्रीज मिलेगा, ठीक है, या आपको फ्रीजियन कैप मिलेगा, ठीक है, फ्रीजियन कैप मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर मैं बात करूं इसके मोटो की, तो मोटो वही वाला है जो आपका किसका था, ओलंपिक का था। मोटो है आपका, मोटो रहा है इसका गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन रहा है इसका, है, चलो। अच्छा, फिर मैं बात करूं यहां पर इसकी, ठीक है, किसके, ध्वजवाहक की, मैं ध्वजवाहक की अगर मैं बात करूं, यानी फ्लैग बीरर की मैं बात करूं, ध्वजवाहक, तो आपके समापन, एक तो होगा उद्घाटन समारोह के, उद्घाटन के होंगे, ठीक है, और एक होगा भैया समापन का होगा, एक होगा समापन का, ठीक है, उद्घाटन का होगा, समापन पे होगा, ठीक है, उद्घाटन और समापन, उद्घाटन और समापन। उद्घाटन के कौन है भैया, उद्घाटन की अगर मैं बात करूं आपके भैया, ठीक है, तो आप कहेंगे सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव, भैया कौन है, सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव कौन है, सुमित अंतिल और साथ में भाग्यश्री जाधव है, भाग्यश्री जाधव, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं आपके, ठीक है, ये हो गए, है ना। और इधर हो जाएंगे कौन, समापन पर नाम होगा हरविंदर सिंह प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और भैया कौन, प्रीतिपाल, प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल आपकी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर इसके भैया सेफ डे मिशन की मैं बात करूँ, सेफ डे मिशन की, सेफ डे मिशन, सेफ डे मिशन, ये कौन है भैया, ये सत्य प्रकाश सांगवान है, कौन है, सत्य प्रकाश सांगवान है आपके, सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सारी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं या नहीं रही हैं, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश सांगवान की बात, ठीक है भैया। अच्छा, मैं बात करूं कुछ और चीज़ों की, जैसे भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी शामिल हुए थे, किसे, भारत की तरफ से कितने, तो भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से कितने थे, अपने हैं 84 खिलाड़ी, 34 भैया खिलाड़ी आपके भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, ये बातें हो गई यहाँ तक। अच्छा, फिर भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था, भैया इसको नहीं लिख पाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए आपको मैंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू कर दी हैं, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। अब आप कह दो कि यहाँ पर भी इंग्लिश लिखें तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और फिर ऐसा तो नहीं कि आप इतनी हिंदी ना समझ पाओ, ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि मैं हैंड रिटन नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर भी, है ना, तो यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर ऐसे लिखूँ, है ना, फ्रांस ऐसे, तो इतना टाइम बेटा नहीं है, ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, बस मैं आपको रिवाइज कराने के लिए हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो मैं ये भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, और समझे, मैं रिवाइज कराने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता बेटा, तुम सो जाओ, ठीक है, तुम पढ़ते हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पढ़ने का दिमाग तुम्हारा है नहीं, तुम पूरा ध्यान तुम कमेंट पे कर रहे हो, है ना, बाकी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आया, है ना, जो बेटा पढ़ा रहा हूं निशु यादव वो पढ़ो, वुमेन्स वर्ल्ड कप पढ़ाओ, अरे भैया जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, पहले सब पढ़ाऊंगा, अजीब दर्द रहता है तुम्हारे भी, है ना, तुम्हारे भी मतलब अलग ही दर्द रहता है, कुछ ना कुछ दर्द लिए रहते हो तुम भी, बिना मतलब का दर्द है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, तुम पूरा पूरा कमेंट करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना, जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें ऑस्कर पढ़ा दो, है ना, तुम्हें बाफ्टा पढ़ा दो, तुम्हें वुमेन्स वर्ल्ड कप पढ़ा दो, तुम्हें फलना पढ़ा दो, तुम्हें ढकना पढ़ा दो, तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारी समझ से बाहर है, क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, तुम्हारा दिमाग लग ही नहीं रहा पढ़ाई में, ठीक है, तुम अपना जो है आराम से जो है सो सकते हो, मतलब फालतू की बातें करवा लो तुमसे, पहले तुम्हें मैंने इससे पढ़ाया, अब मैं तुम्हें हाथ से लिख के रिवाइज करा रहा हूं, तुम्हारा दिमाग कमेंट पर है ना, तो दर्द ही तो है तुम्हारे अंदर, अलग दर्द लिए लेते हो तुम्हारे, वो दर्द तुम्हारा किसी और चीज से दूर होगा, ठीक है, चलो जो पढ़ रहे हैं उन्हें देखें, तो ये हो गया उद्घाटन हो गया, ये समापन हो गया, ये सेफ डे मिशन हो गया, ये भारत की तरफ से खिलाड़ी हो गए, ठीक है। भारत को पहला पदक किसने दिलाया, ठीक है ना, भारत को पहला पदक, भारत को पहला पदक किसने दिलाया, भारत को पहला पदक, भारत को पहला पदक दिलाया था किसने, अवनी लेखरा ने, किसने दिलाया, अवनी लेखरा ने, अवनी
लेखरा ने दिलाया, ठीक है, अवनी लेखरा ने दिलाया पहला पदक। भारत को अंतिम पदक किसने दिलाया बताओ? यहां मैं पूछ रहा हूं तो कोशिश करो, वो तुम्हें करना नहीं है। तैयारी तुमको ग्रुप डी की करनी है, लक्षण तुम्हारे, है ना। ग्रुप डी बेटा इतना आसान नहीं होता है पेपर, ठीक है। ग्रुप डी इतना आसान नहीं होता है पेपर, ठीक है, जितना तुम आसान समझ रहे हो, मुंह फैलाओगे, ठीक है। भारत को अंतिम अंतिम दिलाया था उसके नवदीप सिंह ने, नवदीप सिंह ने दिलाया था, ठीक है। मुंह फैलाओगे बेटा बाद में 40-45 नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग पेपर आता है इसका, साइंस वाइंस एकदम अलग लेवल की आती है, मैथ रीजनिंग एकदम है। तो ये हमने तुमको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अच्छा, भारत की रैंक की अगर बात करें आपसे, ठीक है, भारत की रैंक की, भारत की रैंक, भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है भैया इसमें 18, ठीक है, 18 भारत की रैंक रही, ठीक है। भैया पहले पर क्यों नहीं आता? ठीक है, पहले पर नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं चीजें, पहले पर नहीं आता है। जो रैंक है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ देखो, फ्रिजियन कैप ओलंपिक का भी है, पैरालंपिक का भी देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। हाँ, और चाइना टॉप पर रहा है 94, 76, 50 के साथ। तो इतनी बातें तुम्हारी समझ में आई नहीं आई बताओ? अब एक बार इसकी मेडल टैली देखो फटाफट से, देखो मेडल टैली देखो, 94, 76, 50, ठीक है, ये मेडल टैली है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की। भारत है 7, 9 और 13, ठीक है, कैसे 7, 9 और 13, ठीक, 9, 7, 16 और 13, 29, ये रही है भारत की। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ी सी मैं बात करूं यहां पर इसकी मेडल टैली की। सबसे ज्यादा मेडल भैया किसको मिले? तो सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं वाई जियांग को, ठीक है, किसको? वाई जियांग को, तैराकी से है, इनको 7 गोल्ड मेडल मिले हैं वाई जियांग को पैरालंपिक में। किसमें? पैरालंपिक में मिले हैं, ठीक। चलो यहां तक चीजें क्लियर हैं। हाँ, अब देखो यहां आ जाओ भैया, आ जाएंगे भैया, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता। हाँ, ये चीज इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट है, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसमें मैंने इसलिए दिखा दिया कि आप सिर्फ नाम देख लो। अब नाम अवनी लेखरा का अवनी लेखरा ही होगा, है ना, ठीक है। और शूटिंग में से खिलाड़ी है, ये स्वर्ण पदक विजेता है। बस इतना तुमको याद करने के लिए बताया था, बस ध्यान दे लेना तुम्हें कौन कौन से। अब 7 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 7 गोल्ड मेडलिस्ट कौन है भैया? एक आपके नीतीश कुमार हो गए, बैडमिंटन से आते हैं भैया ये, ठीक है, और इनको भी स्वर्ण मिला है, ठीक है। हम सिर्फ आपको गोल्ड मेडलिस्ट मतलब बस सिखा रहे हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन से हैं, बस आप एक बार इनको देख लो भैया। ना ना, तीनों नहीं आएंगे बेटा, तीनों मैच को आ ही नहीं सकते हैं। या तो पैरालंपिक फीस देगा या प्रिजन कैप देगा, एक ही देगा वो, ठीक है। वो कहीं कहीं किस हिसाब से एग्जामिनर क्या मानता है वो एक ही देगा। तो 2 ये हो गए आपके गोल्ड मेडलिस्ट। तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट आपके सुमित अंतिल हो गए, तीसरे कौन हो गए? सुमित अंतिल हो गए, इनको भी गोल्ड मेडल मिला भैया, ठीक है। हरविंदर सिंह भैया, ये तीरंदाजी से हैं आपके, इनको भी गोल्ड मिला। धर्मवीर भैया, ये भी आपके, ठीक है। तो ये आपके यहां तक हो गए स्वर्ण पदक, ठीक है। हाँ, धर्मवीर शायद एथलेटिक्स से हैं भैया, ठीक है, धर्मवीर शायद एथलेटिक्स से हैं। हाँ, धर्मवीर आपके एथलेटिक्स से हैं, ठीक है। हाँ, धर्मवीर आपके एथलेटिक्स से हैं, धर्मवीर एथलेटिक्स से हैं, धर्मवीर एथलेटिक्स से आपके, ठीक है। हाँ जी, गोल्ड मेडल। तो इस 7 गोल्ड मेडल, हमारा ये कहने का मतलब था कि हम आपको क्या पढ़ा दें, हम आपको 7 गोल्ड मेडल बता दें। 29 नंबर पर ये आते हैं, प्रवीण कुमार आपके पहला और आखिरी, आपको पता ही है, नवदीप सिंह और प्रवीण। तो आपको इतना बताना था कि भारत ने 7 + 9 और +13 के साथ टोटल कितने हो गए? 7, 9, 13, 9, 7, 16 और 13, 29 हो गए। और भारत की रैंक क्या रही है? तो आप याद रखिएगा, भारत की जो रैंक रही है वो रैंक रही है भैया 18, ठीक है। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट के नाम आपको पता हो जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इनमें से याद कौन सा रखना है? भारत की रैंक याद रखनी है, और ये सारे 7 याद रखना है, अवनी लेखरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर और प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी इधर याद रखना है आपको, ठीक है, तो मैंने हाथ से बताया आपको। ये 94, 76, 50 वाला चाइना का याद रख लेना, और भारत का याद रख लेना 7, 9 ये वाला। बाकी मैं इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आप देख लेंगे। अब जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब आप देख लेना, ठीक है। हाँ, गोल्ड को ही याद रखो बस, क्योंकि 29 मेडल हैं, नहीं याद रख सकते। वहां पर क्या था ओलंपिक में? क्या था ओलंपिक में? 0, 1, 5, ये टोटल कितने थे? 6 थे। तो यहां तो याद रखा जा सकता है कि सबका। यहां पर 29 के 29, ठीक है, यहां से 29 के 29 नहीं पूछेगा। इतना डीप ग्रुप डी में तुम्हारी आत्मा फड़फड़ा जाएगी, इतना डीप पूछेगा। ग्रुप डी में तुम्हारी आत्मा फड़फड़ा जाएगी, इतना डीप पूछेगा। तुम डीप पूछ रहे हो, है? तुम डीप की बात कर रहे हो, आत्मा फड़फड़ा जाएगी तुम्हारी, इतना डीप पूछेगा।
इसीलिए उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम आपको बार बार वर्कशीट दे रहे हैं। अभी तो ये है, अभी मैं आपको लास्ट में करीब 10 15 20 ऐसे वर्कशीट कराऊंगा जो आपकी साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर इनसे जुड़ी होंगी। बजट मतलब बिल्कुल आपको सारी वर्कशीट से सब कुछ करा देंगे, ठीक है। तो जब आप पेपर में बैठो तो आपको बिल्कुल लगे कि हाँ यार ये तो सब अपना मामला है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक क्वेश्चन इसमें, स्टैटिक कैसे मतलब जनरल चीजें बताओ, यूनेस्को में कितने साइट शामिल किए गए, है ना, या इसमें कौन सी चीजें शामिल करेगी, इस सब चीजें, ठीक है। तो वो चीजें बताएंगे। स्टैटिक वो वाला नहीं जो तुम पढ़ो कि नृत्य नृत्य संगीत, वो नहीं। स्टैटिक करंट का, करंट का स्टैटिक मतलब जैसे आपसे पूछेगा बताओ अच्छा कि भारत ने S-400 मिसाइल कहाँ से खरीदी, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ यूनेस्को में कितने भैया साइट्स जोड़ी गई, ये वाली है ना, रिसेंट वाली सारी, वो सारा इवेंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस पर भी काम करना है ना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको जगा रहा हूं कि मेहनत करो बेटा, ग्रुप डी आसान नहीं है, सत्य बोलता हूं मैं। ग्रुप डी समझ लो, ग्रुप डी आसान नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। बस करोगे तो आप बेहतर करके आप, मैं पढ़ा रहा हूं जितना उतना पढ़ते रहो बस, ठीक है। हाँ, ये मत पूछो कि ये टफ है ये आसान है, सब कुछ देख के पेपर वेपर को सबको करा के वो मैं आपको करा रहा हूं, तो आप पढ़ो आराम से, ठीक है। हाँ, वर्कशीट रखो अपने पास, प्रैक्टिस करते रहो बस। चलो, तो ये आपका इवेंट मैंने कराया। एक इवेंट आपको और कराने जा रहा हूं, अगला इवेंट है आपका आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एडिशन है, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक। वर्कशीट के लिए अलग से फोल्डर बना है, वर्कशीट फोल्डर, वर्कशीट का फोल्डर अलग होता है, वर्कशीट फोल्डर ही है आपका, वर्कशीट को वर्कशीट फोल्डर से ही देखिए, है ना। हाँ हाँ, सही बोलता हूं बेटा, इनको कौन समझाए, ये ग्रुप डी को हल्के में लिए हैं, ठीक है। सिर्फ नाम होता है कि ग्रुप डी, दैट्स नॉट ग्रुप डी, ठीक है। हाँ, फिर अभी चलेंगे आप उसमें पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स है, जैसे अभी आपने देखा होगा हरीश राणा जी को, है ना, इच्छा मृत्यु दी गई, यूथनेसिया दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत उसमें, ठीक है। 13 साल से वो कोमा में थे, है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। वक्फ संशोधन अधिनियम पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, और कोई भी बिल एक्ट आता है वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, क्लियर है। चलो आ जाओ भाई, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मैं बात करूं, ये अंडर 19 है। अच्छा, अंडर 19 की मैं बात करूं तो अंडर 19 मतलब क्या होता है पता है आपको, इसमें, है ना, इसमें भैया आपका 19 साल से कम उम्र के, मतलब 19 अंडर 19, है ना, यानी 20 वाला नहीं खेलेगा, ठीक है। अंडर 19 होंगे सारे, ठीक है। तो इसमें छोटे बच्चों का यानी जूनियर्स का एक समझ मान सकते हो कि, है ना, जो आपकी मेन टीम है उसकी जूनियर टीम होती है। देखो, तो 2026 में इसका 16वां संस्करण खेला गया, है ना। तो यानी अगर कभी आपसे पूछे कि बताओ एडिशन कौन से नंबर का था, तो एडिशन नंबर आप कहेंगे भैया कौन सा है, 16 है, ठीक है। एडिशन नंबर 16, यानी इससे पहले 15 हो चुके, 2026 में जब ये खेला गया तब इसका 16वां संस्करण हुआ, क्लियर, बताओ। हाँ, ठीक है। ना ना, परेशान नहीं होना, होता है बच्चों का ही होता है, करता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं होंगी, मतलब इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, साइंस वाइंस पे बढ़िया फोकस करना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ, बेहतरीन तरीके से फोकस करना पड़ेगा। चलो, कुल 16 टीमों ने भाग लिया और 41 मैच इसमें खेले गए। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, 2016 में, सॉरी 2026 में इसका 16वां संस्करण हुआ, ठीक है। 2026 में इसका 16वां संस्करण हुआ, ठीक है, जिसको हम एडिशन कहते हैं। कुल 16 टीमों ने भाग लिया और 41 मैच इसमें खेले गए, ठीक। बात समझ में आ गई। देखो, फिर कब से कब तक इसका आयोजन होता है, ये इवेंट चलता है आपका 15 जनवरी से 6 फरवरी तक, 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक ये चला। कहां पर चला, तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में। कहां पर, नामीबिया और जिम्बाब्वे में चला। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है भैया, आप बताएंगे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। कहां की, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे भैया, ठीक है, क्लियर, बताएंगे। कहां पर चला, ये चला है भैया आपका जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। अच्छा, अब जैसे अभी आपने देखा था कि जो T20 वर्ल्ड कप था, कौन सा, जो T20 वर्ल्ड कप था, थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा मैं तुम्हें। T20 वर्ल्ड कप जो था उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे भैया आपके रोहित शर्मा। कौन थे, रोहित शर्मा, कौन से, रोहित शर्मा थे। तो उसी तरह से जो आपका आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसके भैया ब्रांड एम्बेसडर कौन, उसके टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर थे ततेंडा टाइबू, है ना। इनको ततेंडा टाइबू कहते हैं, ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। किसके हैं, ततेंडा टाइबू कहते हैं, ये कहाँ के हैं, ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ततेंडा टाइबू किसके हैं, ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, ततेंडा टाइबू आपके। हाँ,
रतन टाटा किसके हैं? जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। हाँ, जिम्बाब्वे के। ठीक है, यहां तक क्लियर है भैया? भैया अभी ई बुक नहीं, संडे को क्लास हो जाएगी, उसके बाद ई बुक मिल जाएगी आपको। विजेता की मैं बात करूं, ठीक है, विजेता कौन रहा? तो फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर 100 रनों से 6वीं बार मुकाबला जीता है। ठीक है, अपने नाम किया, आईसीसी अंडर 19। ठीक है, अंडर 19 की बात कर रहे हैं, तो 6वीं बार भारत ने अपने मुकाबला अपने नाम किया है, जिसमें आपके 2000, 2008, 2012 और भैया 2018 और 2022 और 2026 ये भारत ने अपने मुकाबला अपने नाम किया है। ठीक है, भारत अपने नाम किया है। अब कब? तो भैया फाइनल में किसको हराया? भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है। भाई तुमको मैं रोज पढ़ाता हूं, तुमने अभी तक ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं सीखा। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है उस इवेंट को प्रमोट करना, देसी भाषा में कहें, ठीक है, कि उस इवेंट को, मतलब उस इवेंट का प्रचार करना। प्रचारक की बात करते हैं, ठीक है, प्रचारक की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड को हराया था भारत। क्लियर? हाँ, तो ये कौन सा है? आपका अंडर 19 की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर है भैया फाइनल मैच कहां पर हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। वहां पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में। ठीक है, कहां पर हुआ? हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे, ये देख पाएंगे है ना। हरारे स्पोर्ट्स क्लब कहां का है? जिम्बाब्वे का है। फिर इसमें जो भारतीय कप्तान थे भैया, कौन भारतीय कप्तान? तो भारतीय कप्तान कौन थे भैया? भारतीय कप्तान थे इसमें आयुष म्हात्रे। कौन सा? आयुष म्हात्रे, है ना, आयुष म्हात्रे थे भैया भारतीय कप्तान। ठीक है, क्योंकि कैप्टन पूछ लेता है कि बताओ भारतीय कप्तान कौन थे, तो आप कहेंगे आयुष म्हात्रे थे भैया। ठीक है, आयुष म्हात्रे, आयुष म्हात्रे। ठीक है, आयुष म्हात्रे थे आपके भारत के कप्तान। अच्छा, इंग्लैंड के कप्तान कौन थे भैया? इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव थे। कौन थे? थॉमस रेव। ठीक है, थॉमस रेव। अच्छा, फाइनल का, फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन थे? वैभव सूर्यवंशी थे। वैभव सूर्यवंशी थे आपके फाइनल मैन ऑफ द मैच। ठीक है, फाइनल मैन ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी। और जिम्बाब्वे के कैपिटल हरा रहे हैं भैया। बहुत अच्छे। ओके, चलो देखो भैया, सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? अब देखो, वही सर्वाधिक रन बनाए हैं बेन मेयस, 444 रन, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? ये लिए हैं मैनी लम्स्टन ने। मैनी लम्स्टन ने 16 विकेट लिए हैं, ये भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, यानी फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच आया वो आया वैभव सूर्यवंशी भारत के नाम। लेकिन जो सर्वाधिक रन है ना, मोस्ट रन भैया किसके नाम है? वो है आपके बेन मेयस के नाम है। और मोस्ट विकेट मैनी लम्स्टन के नाम है, जो भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। दोनों इंग्लैंड के ही हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इंग्लैंड के कप्तान कौन है? आपने कहा भैया, अभी बताया मैंने आपको, थॉमस रेव हैं। और भैया भारत के कप्तान कौन है? आपने कहा आयुष म्हात्रे हैं। फाइनल मैच खेला गया कहां पर? फाइनल मैच खेला गया हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया आपका ये। क्लियर एंड कट, है ना। चलो आगे देखो, चलेंगे। भारत ने 6 बार खिताब जीता है, तो उन सभी के देखो, अभी बताया था भारत ने कितनी बार, भारत ने टोटल 6 बार ये मुकाबला जीता है। तो उन सभी के कप्तान देखो, भारत ने जब जब जीता उनके कप्तान देखो। तो भारत ने जब जब जीता है उनके कप्तान देखेंगे एक बार। तो जब भारत ने सन 2000 में जीता था, कब? सन 2000 में जब भारत ने जीता था, तब उस समय भैया कैप्टन कौन थे भैया? मोहम्मद कैफ थे। कौन थे? मोहम्मद कैफ। 2000 में जब जीता था। भारत ने जब 2008 में जीता तब कौन थे? विराट कोहली थे। 2000 में जब जीता तो मोहम्मद कैफ ने, और 2008 में जब जीता तो विराट कोहली थे कप्तान भारत के, है ना। और जब भैया भारत ने 2012 में जीता तो उन्मुक्त चंद थे। कौन थे? उन्मुक्त चंद थे भैया। 2018 में जब जीता तो पृथ्वी शाह, ये वही वाली टीम थी, पृथ्वी शाह सुमन गिल वाली, है ना, जो सुमन गिल वाली, ये वही टीम थी, पृथ्वी शाह सुमन गिल। तो पृथ्वी शाह कैप्टन हुआ करते थे, है ना। हाँ, वैभव अरोड़ा वगैरह वो जो टीम है आपकी लड़कों वाली, हाँ वो उसमें। फिर यश धुल 2022 में जब जीता, ठीक है, तो यश धुल थे भैया आपके। ठीक है, और 2026 अभी वाले के आयुष म्हात्रे थे। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अभी आपका क्या रह गया? आपके यहाँ पे 38 नेशनल गेम्स रह गए हैं। ठीक है, और 38 नेशनल गेम्स के बाद जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, विमेंस वाला महिला वर्ल्ड कप, वो रह गया है आपका। ठीक है, और एक आपका ब्लाइंड वर्ल्ड कप रह गया है। ठीक है, एक आप खेलो बीच गेम्स रह गए हैं आपके। अभी बहुत कुछ रह गया है ना। हम बहुत प्यार से आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, आप निश्चिंत रहना। मैंने बोला है आपसे, आपका ग्रुप डी का पेपर बिल्कुल क्लास से होगा, आपकी वर्कशीट से होगा, आपकी प्रैक्टिस से होगा। बात किस बात की आती है? बात आती है धैर्य की। आपके अंदर अगर धैर्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये लग रहा है कि हाय दैया ऐसे हो जाए, हाय दैया वैसे हो जाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा।
जो पढ़ा रहा हूँ रेगुलर वो पढ़ते रहो। मैंने आपसे बोला है आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए 2 क्लास लेनी है। अगर आपको 20 में 17, 18, 19 तक पहुंचना है, आपको सुबह वाली 6 बजे वाली क्लास लेनी। वो क्यों लेनी है? क्योंकि आप आगे के करंट अफेयर्स को पढ़ते चलेंगे, डेली अपडेट रहेंगे। पीछे का क्यों पढ़ना है? पीछे का इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपका ये क्लास में हो जाएगा, तो सारी चीज़ आगे प्लस पीछे दोनों चलती रहेंगे। सुबह 6 बजे यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर 9 बजे, ठीक है। हाँ जी, तो हमने आपको पढ़ाया है ना। और नहीं, वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करूँ, आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वो WPL आप बता रहे हो, ठीक है, वो पढ़ाना है आपको, ठीक है। रणजी ट्रॉफी सारी पढ़ा दूंगा आपको, ग्रैंड स्लैम सारे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो वो सारी हो जाएंगी। फिर हम चलेंगे अपने अगले पोर्शन पर, सूचकांक, सैन्य अभ्यास, इन चीज़ों पर चलेंगे, ठीक है। वहाँ से भी चीज़ें आप प्राप्त कर पाओगे। तो मतलब इस तरह से चीज़ों को हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम चीज़ों को थ्योरेटिकल कंप्लीट करेंगे। थ्योरेटिकल होने के बाद जैसे ही 5-6 टॉपिक हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको उसकी ऑब्जेक्टिव कराते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, है ना। स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव हुआ, फिर अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ठीक है। तो मतलब जब ऐसे 5-6 टॉपिक हो जाते हैं तो हम आपको उसके ऑब्जेक्टिव कराते रहते हैं, है ना। तो जब आप क्लास करोगे और आप जब वर्कशीट की प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे, समझे। तो जो आपकी कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी चमत्कार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा चमत्कार नहीं हो, ठीक है। चमत्कार बिल्कुल नहीं हो सकता। चमत्कार का मतलब कुछ नहीं होता है। बहुत प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूँ, डेली मैं 2-2 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है अभी हमारे पास टाइम है, हम पढ़ लेंगे बहुत प्यार तरीके से। जब लगेगा कि नहीं टाइम कम है, तो हम आपको 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा करा देंगे, ठीक है। ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट बनता है, कोई मुझे क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप जो है आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है, जहां पर आपने बैच लिया होगा, उस टेलीग्राम पे आप जुड़े होंगे, वहां पर आप मुझे टैग करिए, आप बोलिए, ठीक है। तो मेहनत करो भैया, मेहनत करो, मतलब पीछा मत छुड़ाओ मेहनत से कि यार ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे कर ले। कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जज्बा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी, ठीक है। कुछ कहते हैं समझ में कैसे आएगा? तुम्हारा सारा दिमाग कमेंट पर रहता है, कभी नहीं आएगा समझ पे, ठीक है। कमेंट को मतलब कमेंट को छोड़ो और आओ फिर मैदान में, देखो कैसे मजा आता है तुम्हें। मतलब हीरा बना देंगे तुम्हें करंट अफेयर्स का, वादा रहा तुमसे, वादा रहा तुमसे। सिलेक्शन के बाद नाम लोगे। पिछले बच्चे लेते हैं 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन करके आए हैं, है ना। करेंगे, ओके। मेहनत करो, करेंगे। धीरे धीरे 2-2 टॉपिक पढ़ रहे हैं एक दिन में। अब इनको है, इनको रिवाइज कर लो। फिर जिस दिन मैं बोलूं कि कल इन टॉपिक्स का टेस्ट होगा या वर्कशीट होगी, आ जाओ उनको पढ़ के, उनकी वर्कशीट कर डालो फटाफट से। वर्कशीट को उठाओ, 1-2-4 रुपए खर्च होंगे, उठाओ, पंच मारो, अपने पास रखो। अच्छा भैया ने ये वर्कशीट करा दीजिए, उसको कभी संडे मंडे में अपना रिवाइज करते रहो ऑब्जेक्टिव माध्यम से, बस खत्म कहानी। क्योंकि सब कुछ तो करा देता हूं उसमें मैं, भड़बड़ाओ नहीं, सब होगा, ठीक है। भड़बड़ाना नहीं है तुमको, ओके। चलो, कल आपके लिए, कल यूपीएसआई मैराथन है, तो कल क्लास होगी नहीं, ठीक है। कल फ्राइडे है, फिर मैं अगली क्लास में आपकी कब कराऊंगा? सैटरडे को मैं आपकी भरपूर, मतलब उसमें आपकी क्या कर दूंगा, भरपाई कर दूंगा, ठीक है। सैटरडे में आपकी भरपाई कर दूंगा, ठीक है। एक सैटरडे में आपकी भरपाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं भैया सैटरडे को 9 बजे। बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। यूट्यूब पर कोई छुट्टी नहीं है, यूट्यूब पर तो जैसे चलती है वैसे ही चलेगी।